नहीं, मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ। आज की महत्वपूर्ण दिन के लिए कोई साल भर मेहनत किया है, कोई 6 महीने मेहनत किया है, कोई 1 सप्ताह महीने किया है। उन लोगों को मैंने दिल से आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आज के महत्वपूर्ण दिन के लिए कोई आज उपस्थित नहीं है, बीमारी हालत में मेडिकल में पड़े हुए हैं, कोई अपना घर में बीमारी हालत में पड़े हुए हैं, कोई शारीरिक काम उद्यम के लिए कोई एक जगह में गया था लेकिन वहां कुछ प्रॉब्लम से फंसा हुआ है, कोई फंडामेंटल राइट के बारे में पता नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता नहीं है, लेकिन किसी को 1-2 थप्पड़ मारने के बाद उसी को ABCD दफा लगा करके जेल में डाल दिया गया है और आज वह सालों भर साल आज जेल में रहना पड़ता है। उन लोगों को भी आज के महत्वपूर्ण दिन के लिए महिमा और स्तुति करने के लिए दिल तो था, लेकिन एक हालत में पड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर यहोवा ने क्या वचन देना चाहता है। गलत भजन संहिता 50:15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छोड़ाऊंगा और तो मेरे महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छोड़ाऊंगा और तो मेरे महिमा करने पाएगा। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने यह संदेश देना चाहता है। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। यह महत्वपूर्ण दिन के लिए मुझे बोलने के लिए थियोलॉजिकल क्वालिफिकेशन नहीं है, थियोलॉजिकल स्टडी नहीं किया है, लेकिन मैंने बाइबल को अनफॉर्मेलिटी स्टडी किया है और अनफॉर्मेलिटी स्टडी से मुझे जो कुछ मिला है उसी से मैं आप लोगों के बीच में 1-2 शब्द बोलना चाहता हूँ। मत्ती और लूका सुसमाचार में परमेश्वर ने यीशु मसीह का जन्म के बारे में सुंदर से स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यीशु मसीह दुनिया में कैसे पैदा हुआ था। यीशु मसीह पैदा होने के समय में यहूदी में राजा कौन था। यीशु मसीह जन्म होने के समय में यहूदी में देश का परिस्थिति कैसा था, आप लोगों के बीच में वो सब कुछ जानकारी है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ था उसी समय में एक संदेश दिया था। किसके ओर वह संदेश दिया गया था, किसको दिया था, कौन दिया था और क्यों दिया था और क्या संदेश था। परमेश्वर ने गब्रिएल दूत को एक संदेश दिया था और गब्रिएल दूत ने गलीलिया लोगों के बीच में जाकर एक संदेश दिया था। वह संदेश क्या था कि दुनिया में एक बालक पैदा होगा, वह बालक बड़ा होकर के सिंहासन में राज करेगा और सिंहासन में राज करके वह एक महान व्यक्ति होगा और साथ में वह हमारे पापों के बोझ उठाएगा। ये संदेश गब्रिएल दूत ने गलीलिया लोगों के बीच में दिया था। गलीलिया कौन था? भेड़ी रखवाली करने वाला था। और आजकल के हिसाब किताब में उन लोगों को गिनती नहीं किया जाता है। उन लोगों के बीच में परमेश्वर ने यह सुंदर समाचार दिया था। आजकल के हिसाब किताब में देश के राजा महाराजा को यह संदेश देना था, लेकिन परमेश्वर ने देश के राजा महाराजा को क्यों यह संदेश नहीं दिया था? इसमें एक बड़ा अंतर है। परमेश्वर क्वांटिटी नहीं चाहता है, परमेश्वर क्वालिटी चाहता है। क्वालिटी क्या है? गलातिया 5:22 में लिखा हुआ है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये है क्वालिटी। ये क्वालिटी देश के राजा महाराजा लोगों के हृदय में नहीं था और इसीलिए
गाब्रिएल दूत ने देश के राजा महाराजा को यह संदेश नहीं दिया था, लेकिन गलीलिया लोगों के बीच में वह क्वालिटी था। अब इसीलिए परमेश्वर ने गाब्रिएल दूत को भेजकर वह संदेश दिया था। और जो समय वह गाब्रिएल दूत ने दिया था, और उसी समय में यहूदी देश का परिस्थिति बड़ा भयंकर था। और उसी समय में माता मरियम का प्रेग्नेंट का निकट समय था, और उसी समय में देश का परिस्थिति बहुत हालात और भयानक था। तभी परमेश्वर ने वह समाचार को गलीलिया लोगों के बीच में दिया था। जब गलीलिया लोगों ने यह समाचार मिला, तब देश के पहला यह छोर से लेकर दूसरे छोर तक और दूसरे छोर से लेकर के तीसरे छोर तक वह समाचार को उन लोगों ने प्रकट किया था, प्रचार किया था। जब वो लोग प्रचार किया था, और उसी समय में हेरोद राजा को मालूम हो गया कि एक राजा पैदा होगा। वह राजा को यहाँ से हटाने के लिए वो एक योजना बनाया था, और वह योजना यह था कि 2 साल के नीचे का उम्र जितने लोगों को यहूदी देश में मार डालना चाहिए, तब एक दूसरा राजा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के निकट हेरोद राजा का वह प्लान सक्सेस नहीं हुआ था। अपना भयंकर दिन के बीच से परमेश्वर ने यीशु मसीह को बचाया, और आज उसका महिमा जगत में ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। लेकिन यीशु मसीह का महिमा को रोकने के लिए कोई प्रोटेस्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, लेकिन परमेश्वर ने वह प्रोटेक्शन से जरूर बचाएगा। जैसा यीशु मसीह को बचाया था, वैसे ही हम लोगों को भी वह बचाएगा। और आज यीशु मसीह का महिमा आज सारे जगत में आज किया जा रहा है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज के रंगारंग कार्यसूची के लिए और भी इंतजार में है, तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। ये 2 शब्द बोल करके आप लोगों से मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।